ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो और शेयर करो और ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज। ये आपां नूं पता होना चाहिए है जो इंग्लिश वर्ड आपां यूज़ करते हैं वो किहड़ी लैटिन वर्ड तो चक्या गया है। ਉਹਦਾ वर्ड मीनिंग है लिंगुआ, जिहदा मीनिंग हुंदा है टंग। लैटिन वर्ड च मतलब हुंदा है टंग। लिंगुआ वर्ड तो इंग्लिश का वर्ड बनिया अपना, ठीक है। ये एक कॉमन लैंग्वेज, कई बार थोड़े एग्जाम च ये वर्ड आ जाता है राजे लिंगुआ फ्रैंका। कई बार लिखा हुआ वर्ड आ जाता है, ਇਹਦਾ मतलब की है, ये एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। जो कि आप जिन्ना दी ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ग्रुप है जिन्ना दी भाषा आपस में मिलती नहीं है वो एक कॉमन लैंग्वेज ਨੂੰ यूज़ करते हैं ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ वर्ड यूज़ किया जाता है। इंग्लिश भाषा ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिंगुआ फ्रैंका वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला बनया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NCF ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ 3rd लैंग्वेज ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰੈਂਕਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, सोशल कंट्रोल करने वास्ते, बोथ या नन ऑफ दिस। देखो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपां नूं पता है कि है ना आदान प्रदान जिहदे नाल अपने एक विचार आपां एक दूजे ते साझे कर सकीए उहदे लई भाषा आपां यूज़ करते हैं। लेकिन भाषा नाल अपना समाजीकरण भी हुंदा है, है ना। सोशल कंट्रोल करने का भी काम करती है। किसी को आप कोई ऑर्डर देना है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कोई कमांड करनी है, इस करके अपना आंसर आएगा सी। लैंग्वेज दोनों लिए बनी है, ये आप कम्यूनीकेशन का भी काम करती है और सोशल कंट्रोल का भी काम करती है। कहते किहड़ी सही है, ये जरूर ध्यान देना है जो तुसी पेपर करोगे। कई बार नोट पूछा हुंदा है, नोट का ध्यान रखना है कि नोट दिता है या नहीं दिता। इत्थे अपने कोल नहीं पूछा, उन्होंने पूछा किहड़ी सही है। इंग्लिश टॉट एज ए सैकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंडियंस, ग्लोबल लैंग्वेज और ऑल ऑफ दिस। हुणे आपां एक टर्म यूज़ की सी लिंगुआ फ्रैंका। ਇਹਦਾ मतलब की है ਜਿਹੜੇ कि सब तो ज़्यादा लोग जिन्हों यूज़ करते हैं उस लिए इंग्लिश लिए यह टर्म यूज़ किया जाता है। जे सब तो ज़्यादा ये भाषा का यूज़ किया जाता है तो यह ग्लोबल लैंग्वेज तो होएगी होएगी। ये फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर भी काम करती है क्योंकि ये अपनी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के इनू इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिता गया है और ये सैकेंड लैंग्वेज भी है। इस करके आप किहड़ी ऑप्शन नाल बेस्ट जावांगे? डी नाल, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, करैक्ट इंग्लिश स्पीच। स्पीच का मतलब हुंदा है बोलना, उहदे विच तुसीं की इंक्लूड करोगे? देखो बोलने लई राजे ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इंटोनेशन, जिथे भी बोलन की गल आ गई इंटोनेशन, इंटोनेशन किहदे नाल जांदा है? पिच नाल। आवाज़ का उतार चढ़ाव, स्ट्रैस, रिदम, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, जंक्शन, प्रोनंसिएशन। जिथे दी बोलन की गल आ गई आप इन्हां गल्लां दा ध्यान रखांगे। ये पॉइंट्स उहदे विच शामिल है ही है। किहड़ा कहंदे बोलन की स्पीच दे विच आपां इंक्लूड करांगे। प्रोनंसिएशन स्किल तो अपनी आएगी ही आएगी, किमें शब्दां नूं आपां उच्चारण करना है। इंटोनेशन देखो है ना, इंटोनेशन का मतलब होंदा है पिच, आवाज़ का उतार चढ़ाव, किन्ना आपां हाई वॉल्यूम करना है, किन्ना आपां लो वॉल्यूम करना है, ये भी आपां नूं पता होना चाहिए है। स्पीड है ना, फ्लुएंसी भी किन्नी की तेजी नाल बोलना है, किन्ना क स्लो बोलना है। इस करके आपां इहनूं
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਰਿਦਮ, ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਵਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਟੋਟਲ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 44, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 20 और कॉन्सोनेंट्स किन्ने होंगे 24, टोटल 44 धुनियां बनती है। जंक्शन का मतलब है कित्थे कॉमा, ठीक है जी, कित्थे फुल स्टॉप, ਉਹਨੂੰ ਜੰਕਸ਼ਨ बोलते हैं। ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ਕਿਹੜੇ शब्द ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ शब्द अपने माइंड 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਮੈਥਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਲੇਬਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ, ਫਿਰ ਫਰੇਜ਼, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਥਡ, फिर फोनिक मैथड, फिर डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड। ये सारे थोड़े रीडिंग दे मैथड है। उन्हां दे विचों इन्हां ने क्वेश्चन पूछे है कि अल्फाबैटिक मैथड दे नाम हुंदे है, जिवें अपने एक दो नाम हुंदे है उदां ही अल्फाबैटिक मैथड दे भी नाम हुंदे है। इहनूं स्पैलिंग मैथड भी कहा जाता है, ABC मैथड भी कहा जाता है। वर्ड मैथड अलग मैथड है। अल्फाबैटिक जिवें किसी नूं भी तुसीं रीडिंग करवानी है, पहला आपां अखर करवावांगे, फिर शब्द जोड़ करवावांगे, फिर शब्द, फिर 2-3 शब्द, फिर पूरा वाक, फिर स्टोरी, फिर उहदियां धुनियां, क्योंकि ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए है किहड़े भी शब्द नूं किवें धुनी दित्ती जांदी है। A A B B। डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड जो कि एक रीडिंग मैथड है, जिन्हों कि तुसीं पढ़िया होएगा बायलिंगुअल मैथड के नाम नाल भी जानिया जाता है। इस करके स्पैलिंग ये दोनों ही अल्फाबैटिक मैथड के नाम है। एक हुंदा लैटर, 3 नाम याद रखना, ये तुहानूं पूछ सकते हैं। स्पैलिंग मैथड, ABC मैथड, लैटर मैथड, ये तीनों अल्फाबैटिक मैथड के नाम है। इस करके 2 इन्हां ने दिते हुए है। फिर अपने कोल बेस्ट ऑप्शन किहड़ी आ जाएगी जी, C। पिक्चर्स आर हैल्पफुल इन हाईलाइटिंग लर्निंग। कहते किसी नूं भी तुसी पिक्चर्स का यूज़ करते हो, छोटे बच्चों नूं उहदे नाल की इंटरस्ट बनता है, बच्चों नूं अच्छा मटीरियल प्रोवाइड मिलता है, क्वालिटी या स्किल। हाँ जी, बहुत ईजी क्वेश्चन। की इंप्रूव हुंदा है बच्चों का पिक्चर्स देखने नाल? मटीरियल, क्वालिटी, स्किल। सब तो वध आपां पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चों के विच पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? कि उन्हां दी इंटरस्ट क्रिएट होवे। इस करके बेस्ट ऑप्शन आपां ए नाल जावांगे। नैक्सट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मटीरियल ऑफ टीचिंग रीडिंग। कहते तुसीं बच्चों नूं रीडिंग कराना है, उहदे लई इंपॉर्टेंट मटीरियल ब्लैक बोर्ड होएगा, फ्लैश कार्ड्स होणगे, पिक्चर्स होणगियां, गेम्स होणगियां, या बच्चे एक्शन करके, जिवें आपां बच्चों नूं कोई एक्शन करके उन्हां नूं दिखा रहे हैं रीडिंग लई। हाँ जी, किहड़ा बेस्ट लग रहा है जी? 7वें दा आपां बच्चों नूं पढ़वाना है तो आपां कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन अपनी डी, आपां डी नाल जावांगे जी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द लिंग्विस्टिक प्रिंसीपल। हाँ जी, नॉट आ गया। हुण आपां दसना है किहड़ा नहीं है। लैंग्वेज, ये 10 लिंग्विस्टिक प्रिंसीपल है। लैंग्वेज इज़ ए सिस्टम, ठीक है जी। लैंग्वेज इज़ लर्नड, लैंग्वेज इज़ वोकल। हर भाषा नूं कुछ सिंबल दिते गए हैं जिहड़े कि आपां वोकल कर सकते हैं। लैंग्वेज ए वाला मैंशन नहीं है, तो आपां किहनूं कवांगे? सी नूं इग्नोर करांगे। 8th दा आएगा सी। नैक्सट देखो, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश मदर टंग इज़ द बेसिक ऑफ ऑल वर्क। दिस इज़ रिमार्क। कई बार थोड़े डेफिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है भी, ये किने द्वारा गिवन है। कई बार ये थोड़ा जा माइंड च रख लेना, ये रायबर्न की डेफिनेशन है, ये गल रायबर्न ने कही है। मेन कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन क्यूरिकुलम।
हाँ जी, थोड़ा एक टॉपिक भी है कि डाउनफॉल ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਫॉल ਹੋਣ ਦਾ। ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਰਟੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਫਰੋਮ नो ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, 10वें ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ? देखो ये आपां नूं पता है हर क्लास दे विच की हुंदा है, ओवर क्राउडिड बहुत ज़्यादा बच्चे हुंदे है और इंग्लिश सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है भी 6 अद्धे घंटे की क्लास डेली लगानी है ना। ड्रास्टिकली करटेलमेंट ऑफ इंग्लिश पीरीयड्स मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर ध्यान नहीं दिता जाता। नो ट्रेडिशंस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई मतलब नहीं है, रियल एम तो वो बच्चे पीछे है कि आप इंग्लिश सीखनी क्यों है। देखो राजे थोड़ा इंग्लिश सीखने का परपज़ या एम की है, थोनों कोई भी भाषा तुसी सीख रहे हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कोई भी भाषा जो तुसी सीख रहे हो वो भाषा च सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ये अपना एम है। ये कोई पता ही नहीं ना टीचर्स नूं पता है कि उन्हों का परपज़ की है, ना बच्चों नूं पता है। बच्चों को यह है कि असी पास परसेंटेज लैनी है और टीचर पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सैलरी लैनी है ना। इस करके आप तिना नाल बेस्ट है किस ते जावांगे, आप डी ते जावांगे। हाँ जी, नैक्सट द वर्ड लिंगुआ मीनस, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है टंग। नैक्सट क्वेश्चन अगेन कोटेशन, इंग्लिश इज आर मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये गल किहदे द्वारा गिवन है? पंडित जी नेहरू द्वारा गिवन है। हाँ जी, जरनल एम, हुणी आप एम की गल की उस ते देखो क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, कोई होर ऑप्शन नहीं, एम थोड़े फिक्स होने चाहिए कि तुसी किस दी गल करनी है, तो आप किस ते जावांगे? ए ते। टीचर नूं पता होना चाहिए या बच्चों नूं पता होना चाहिए, उहदे विच आपां कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, तो आपां किहदे नाल जावांगे? 13A। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंग्विस्टिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रिलेट टू विच डोमेन। ये देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम ने लर्निंग दे 3 डोमेन्स दिते सी। उन्होंने कहा सी जो किसी नूं भी लर्निंग करवानी है, लर्निंग 3 चीज़ों नाल मिल के होनी चाहिए है। ट्रिपल एच, हैड, हैंड, हर्ट। हैड का मतलब है बच्चे दे दिमाग नाल, हैंड का मतलब है बच्चा खुद करके वो चीज़ नूं सीखे, हर्ट का मतलब है बच्चे की भावनात्मक चीज समझते हुए उन्होंने फीलिंग्स नूं समझते हुए उन्होंने लर्निंग करवानी चाहिए है। ठीक है जी। कॉग्निटिव थोड़ा आ गया हैड, अफेक्टिव थोड़ा आ गया हर्ट और साइकोमोटर थोड़ा आ गया हैंड। ये ब्लूम ने तीनों तरह की एम दिते सी, ऑब्जेक्टिव दिते सी लर्निंग दे। ठीक है जी। इस करके इन्होंने की पूछे रिलेट टू विच द लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक एम किहदे विच आउणगे जी? हाँ जी, ऑफशोर किहदे विच आउणगे? कॉग्निटिव दे विच। भाषा, यदि भाषा किहदे विच आएगी राजे? कॉग्निटिव च आएगी। ये गल प्याजे भी कहते हैं, जे अपना दिमाग प्रॉपर सैट नहीं है तो अपना जो भाषा जो आप यूज़ करांगे तो आप कई बार वो वर्ड उल्टे सीधे बोलने शुरू कर देने हैं। तो आप किहदे नाल जावांगे? 14th बेल। नैक्सट क्वेश्चन, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज। ये हुणी आप लिखे है, देखो कई बार पेपर च लिसनिंग का दूजा नाम दे देंगे अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही प्रॉपर ऑर्डर है। ठीक है जी। ये गल किहदे द्वारा गिवन है? डॉक्टर झा। नैक्सट क्वेश्चन, द मदर टंग एज इंग्लिश इज टॉट। कहते जिमें आप मदर टंग का यूज़ करके पढ़ते हैं उवें इंग्लिश किमें पढ़ी जाती है मदर टंग की तरह। किहदे विच? देखो ये थोने राजे ये तो नहीं है मैथड। रीडिंग दे इंग्लिश टीचिंग दे 3 मैथड है, ट्रांसलेशन मैथड, then direct method, then bilingual method।
तीन मैथड है सबसटीट्यूशन इंग्लिश पढ़ाने लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये तो ऑप्शन गई। कहते जिमें आपां मदर टंग पढ़ते हैं उस तरह इंग्लिश नूं जिमें मदर टंग च पढ़िया जाता अपना उस तरह किस लैंगुएज दे किस मैथड दे विच इंग्लिश पढ़ी जाती है मदर टंग की तरह। हाँ जी, ट्रांसलेशन मैथड नाम तो ही क्लीयर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मदर टंग का यूज़ करके टीचर पढ़ाता है। बायलिंगुअल भी बोथ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मदर टंग का भी और इंग्लिश का भी यूज़ होएगा। बायलिंगुअल ਨੂੰ ही डॉक्टर वैस्ट ने स्टार्ट किया सी। डायरैक्ट जिमें आपां मदर टंग दे विच पढ़ते हैं उवें ही डायरैक्ट मैथड दे विच इंग्लिश नूं पढ़िया जाता है, जिहदे विच कि मदर टंग की तरह ही उन्हां नूं यूज़ करके कि उन्हां नूं कोई डिफिकल्टी ना आवे उहदे विच उन्हां नूं पढ़ाया जाता है। डायरैक्ट मैथड दे ही नाम है, तुसीं याद रखना है, फोनिक, रिफॉर्म, नैचुरल मैथड। पहला ये किमें पढ़ाया जाता है कि बच्चों को प्रॉब्लम ना आवे, इस करके नैचुरल इन्वायरमेंट दिता जाता है। उन्होंने पहला दुनिया नाल जान पहचान करवाई जाती है, फिर उन्होंने फोनिक है ना पहचान करवा के इन्हू नैचुरल मैथड कहा जाता है। जिमें आप मदर टंग का यूज़ करते हैं उमें इंग्लिश डायरैक्ट मैथड दे विच बच्चों को मदर टंग की तरह पढ़ाई जाती है, लेकिन मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता। तो इस करके बेस्ट ऑप्शन आएगी ए, अ मैथड ऑफ टीचिंग इनवॉल्व मैथड। हाँ जी, मैक्सिम, टेक्नीक, बोथ, नन। 17वां वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी क्वेश्चन। हाँ जी, 17वें का आंसर की आएगा? देखो जो टीचर पढ़ा रहा है बेटे मैथड यूज़ कर रहा है उन्होंने मैक्सिम भी यूज़ करने पैणगे। ਉਹਦੀ स्किल होंगी है कि टीचर किदा किहड़े मैथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाता है, उन्होंने टेक्नीक्स भी पता होनी चाहिए है। तो इस करके आप दोनों नाल जावांगे। बेस्ट ऑप्शन की आएगी सी, द लिसनिंग इज द फंक्शन, सुनना। हाँ जी, ये तो बड़े ईजी क्वेश्चन है। लिसनिंग इज द फंक्शन, लिसनिंग किस चीज़ का फंक्शन है? ऑडियो का, लिंगुअल का। हाँ जी, किस चीज़ का फंक्शन है? सुनना। सुनना किदे नाल? वीडियो तो है ही नहीं बेटे, भाषा का भी है नहीं, तो आप किदे नाल जावांगे? ए नाल। द टेक्नीक्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्पीकिंग तुसी बच्चों को किवें करवा सकते हो? उन्होंने तो कोई रोल प्ले करवा के, उन्होंने कोई ऑरली को भी ऐस रचना करके बोलन, रीप्रोडक्शन, कोई उन्होंने टास्क दे दो उस ते अपने विचार दसन। स्पीकिंग का मतलब होंदा है बच्चों को बुलवाना, तो आप तिना का यूज़ कर सकते हैं बुलवान वास्ते। बेस्ट किदे नाल जावांगे आप? डी नाल। नैक्सट 20 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फॉर्म। देखो राजे, बच्चा नकल करके सीखता है लिसनिंग, जे आप पहली गल करिए लिसन सुन के सीखता है, लेकिन सुनना ये ऑप्शन नहीं है, फिर आप किदे नाल जावांगे? स्पीकिंग नाल जावांगे। 20 का की आएगा? हाँ जी, ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए काइंड ऑफ रीडिंग। रीडिंग दिया काइंड्स देखो, बहुत अच्छी तरह मेरी क्लास भी करवाई हुई हैं। लाउड, साइलेंट, सप्लीमेंटरी, ये तीनों होंगी है। लाउड रीडिंग दो तरीके की होंगी है, पहला मॉडल रीडिंग बाय टीचर की जाती है, फिर स्टूडेंट्स द्वारा की जाती है। ये आप पढ़िया होया बहुत अच्छी तरह। जो लाउड रीडिंग है पहला उन्होंने टीचर द्वारा की जाती है, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स करते हैं। मॉडल रीडिंग बाय टीचर्स दैन बाय स्टूडेंट्स। साइलेंट जी बच्चा खुद पढ़ता है, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग नहीं है। ये राजे स्कीमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैनिंग, ये रीडिंग दिया टाइप है। ऐसे क्वेश्चन आना ही आना है। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो टॉपिक चो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये सारिया थोड़िया रीडिंग दिया टाइप्स है। लाइब्रेरी, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, ठीक है जी। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये बहुत अच्छी तरह टॉपिक आप किता भी होया है और इनू करना भी है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। हाँ जी, रीडिंग के मैथड आप हुणे डिस्कस किए है, केड़ा नहीं है? सिलेबल भी मैंने लिखा था, फोनिक भी लिखा था, फ्रेज भी लिखा था। ग्रामर नहीं है, तो आप नैचुरली जेड़ा नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रीडिंग दिया टाइप्स और मैथड दोनों दे विचों क्वेश्चन आना ही आना है। विच इज़ द फीचर ऑफ गुड हैंड राइटिंग,
ये जर्नल क्वेश्चन है बेटे, स्पीड होनी चाहिए है, जो शब्द आप लिखे हो आप ईजिली पढ़ सकीए और साफ सुथरा होना चाहिए है, पढ़न दे विच कोई भी दिक्कत ना आवे। इस करके तीनों ऑप्शंस नाल जावांगे, डी आएगा। डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए है, स्पीड होनी चाहिए है, लिजिबिलिटी होनी चाहिए है। प्लेवे मैथड, हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ किंडरगार्टन मैथड है, खेद विधि है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। प्लेवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਰਾਜੇ ਏ, ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ प्लेवे ਮੈਥਡ ਨੂੰ किंडरगार्टन ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਰੋਬੈਲ ਨੇ। हाँ जी 25 नंबर क्वेश्चन, द मैथड ऑफ टीचिंग राइटिंग इज, हाँ जी ये तीनों होंगे बेटे, किंडरगार्टन मैथड, हाँ जी ट्रेसिंग मैथड, फ्री मैथड, हाँ जी 25, ठीक है जी। ये आप सारे ते जावांगे। एक ये एफ जी फ्रेंच मैथड होंगे, जे भी आ जाए ता भी ऑल। ग्रामर इज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश, हाँ जी ग्रामर की गल करिए जो कि बैकबोन है, लैंग्वेज का कंटेंट है या लिटरेचर का कंटेंट है। हाँ जी 26 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा लिटरेचर च ना यूज़ करके ग्रामर नूं आपां किहदे विच यूज़ करते हैं बेटे, भाषा दे विच। इस करके बेस्ट ऑप्शन अपनी बैल, बी फॉर बैल। बिलोंग्स टू द रेमडी ऑफ प्रोनंसिएशन, हुण तुसीं किसी नूं बेटे प्रोनंसिएशन उच्चारण किवें सही शब्द नूं सही बोलना है, उस ते तुसीं बच्चे नूं सुधार करना है, रेमडी देनी है। किहड़ी बेस्ट ऑप्शन है राजे, देखो प्रोनंसिएशन की गल करांगे, परसैप्शन नहीं बनता, क्लिपिंग ऑफ साउंड्स नहीं बनता, फोनैटिक भी किहड़े शब्द नूं किहड़ी धुनी है, किद्दां उहनूं उच्चारण किया जाता है, किद्दां बोलिया जाता है, किहड़ा शब्द साइलेंट है, किद्दां उहनूं बोलांगे आपां, उहदे लई आपां फोनैटिक्स का सब तो वध यूज़ करते हैं, जिहदा मतलब ही हुंदा है स्टडी ऑफ साउंड्स। इस करके जो आपां बच्चों नूं है ना प्रोनंसिएशन की गल करनी है तो आपां बेस्ट किहदे नाल जावांगे, फोनैटिक नाल। ट्रांसलेशन इज़ द बेस्ट वे टू, जे तुसी किसी भी चीज़ नूं राजे ट्रांसलेट करते हो उहदे नाल तुहाडी रीडिंग इंप्रूव होंदी है, थोड़ी लर्निंग इंप्रूव होंदी है, थोड़ी राइटिंग इंप्रूव होंदी है, या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी किस नाल जाना चाहिए, ट्रांसलेशन करन नाल। देखो राजे जे तुसी रीडिंग भी इंप्रूव होएगी, राइटिंग भी इंप्रूव होएगी, लर्निंग भी, तो बेस्ट है आप डी नाल जाइए। कोई भी चीज़ अपनी आदत है पहले आप मदर टंग च उन्होंने ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप अगे चलते हैं। इन विच क्लास यू वुड क्लासीफाई रेडियो एंड टेलीविज़न, हाँ जी नॉन प्रिंट या प्रिंट मीडिया या बोथ, नन ऑफ दीज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है राजे, प्रिंट नहीं है ये, हाँ जी नॉन प्रिंट मीडिया च लवांगे आपां, ठीक है। रेडियो आपां सुनते हैं, टेलीविज़न आपां देखते हैं, हुण जिवें आ प्रिंट है, ये मैं तुहानूं दिख रहा है प्रिंट है, रेडियो और टेलीविज़न किहदे विच आउणगे, नॉन प्रिंट दे विच। टैक्सट बुक कैन बी डिफाइंड, हाँ जी जो तुहाडियां कोर्स दीयां बुक्स हुंदियां उहनूं की करोगे, स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्लाइएशन ऑफ प्रिंटिड शीट्स ऑफ पेपर भी इकट्ठा कर दिता हुंदा है, रिटन बुक कंटेनिंग नॉलेज, या सारे किताबां कोर्स दीयां किताबां जो तुहानूं दित्तियां जांदियां। देखो राजे कल्ली नॉलेज तो नहीं आपां कवांगे, प्रिंटिड शीट्स ऑफ पेपर जिहदे विच कल्ले की होण प्रिंटिड, मतलब आपां कहिए मैं तुहानूं टैक्सट बुक देती वो तुहाडे लई सिर्फ प्रिंटिड पेपर्स है, नो। इस करके आपां ऑल नाल ना जाके स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेस्ट किहदे नाल जावांगे आपां, ए नाल, डी नाल जा नहीं सकते क्योंकि सिर्फ प्रिंटिड शीट्स नहीं है, तो इस करके आपां नूं की चकना पेगा, ए चकना पेगा। 30 का की आएगा ए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ एक मिनट, ए टैक्सट बुक कैन बी डिफाइंड स्टोर हाउस कंप्लाइएशन ऑफ प्रिंटेड शीट्स ऑफ पेपर रिटन बुक कंटेनिंग नॉलेज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ डी नाल बेस्ट है, डी नाल ही जावांगे क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्फॉर्मेशन भी ਹੁੰਦੀ है,
कंप्लाइजेशन ऑफ प्रिंटेड शीट्स भी होंगी है, रिटन बुक कंटेनिंग नॉलेज। बेस्ट ऑप्शन की बनती है डी, क्योंकि तीनों चीज़ां उहदे विच ऐड होंदी हैं। डिफाइन करना है, उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं पूछी, जे इंपॉर्टेंस पूछी होंदी तो आप स्टोर हाउस ऑफ इनफॉर्मेशन नूं करना, इन्होंने टैक्सट बुक्स का मीनिंग पूछा है। क्वेश्चन समझो कि तुसी उन्होंने डिफाइन की करोगे, टैक्सट बुक की डेफिनेशन की है, ठीक है। डेफिनेशन पूछी है तो आप किहदे नाल जावांगे, डी नाल जावांगे। द एडवांटेज ऑफ टैक्सट बुक्स आर, हाँ जी, द एडवांटेज ऑफ कहते टैक्सट बुक्स की की है, तुसी उहदे विच कोई भी पास्ट नॉलेज है ਉਹਦਾ यूज़ कर सकते हो, मोटिवेशन है, डेफिनेशन बेसिस फॉर असाइनमेंट्स। एडवांटेज सब तो ज़्यादा थोड़े लिए तुसी किताबां दा की यूज़ करते हो, एडवांटेज की है, तुसी कोई भी चीज़ देखनी है तुसी उहनूं किताब खोल के देख सकते हो। जे तुहाडे कोल कोर्स की कंटेंट सही है, बुक प्रॉपर है, तो तुहाडे लिए लर्निंग का वो मोटिवेशन का काम करती है। डेफिनेट बेसिस फॉर असाइनमेंट्स, हाँ थोड़ी असाइनमेंट्स होंगी है, इस करके आप किहदे नाल जावांगे, डी नाल जावांगे। ठीक है जी, अज आप इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। जिन्हों ने चैनल नूं नहीं सबसक्राइब किया होया, चैनल सबसक्राइब करो, शेयर करो, ताकि थोनों कोई भी राजे एज दी इन्फॉर्मेशन है थोनों मिलती रहे और आप क्वेश्चन डेली डिस्कस करांगे इंग्लिश और साइकोलॉजी दे थोड़े कोल मिलते रहन। थैंक यू जी वेरी मच।